said to do the work or to move that item, और उसकी जगह पे जो टेंडर की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से काम करने को बोलते हैं। बट सम केस ऐसा होता है जहां पे वो काम से चल जाता है, quality is not up to 100% but up to 95% or 90%, which may be okay, then the reduced rate comes in picture. उस केस में because 100% क्वालिटी दिया तो 100% पेमेंट, बट उसमें 2-4% का इधर टेस्टिंग वगैरह में हुआ, then the payment is done through the reduced rate. That may be 95%, 98% और जितना भी क्वालिटी में माइनस हुआ है उसके हिसाब से। Then PWD and irrigation में bills के जो फॉर्मेट हैं, they are of two types. Form 46 is for the first and final bills, and Form 47 that is for the RA bills. All bills जो छोटे काम रहते हैं जहाँ पे first and final bill ही होता है, that bill must be done in Form 46. और जो bill RA bill जो बड़े काम हैं जिसमें कि 2, 4, 10, 20, 50 बिल होते हैं, those works should be recorded in Form 47 itself. तो ये PWD एंड इरिगेशन में बिलिंग का पूरा सिस्टम है। अभी आई थिंक आई हैव कवर्ड द एंटायर बिलिंग सिस्टम इन PWD एंड इरिगेशन। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। हाँ सर। हेलो, हाँ आ रही है आवाज। हेलो, आवाज आ रही है ना? ये तो मेन पॉइंट्स कवर हो गया पूरा। अभी हाँ किसी सर। का कुछ डाउट है तो क्लियर करेंगे, कोई प्रॉब्लम। हाँ हेलो हेलो सर, रिक्वेस्ट है कि आपको हिंदी में पूछ सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी मराठी में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मराठी में भी पूछ सकते हैं। ओके सर, ओके, थँक्यू सर, थँक्यू। हाँ। सर्वांना विनंती आहे, आपल्याला या प्रोसेस संदर्भात जर काय प्रश्न। हेलो हेलो, हाँ सर, मैं संजय समाने, हाँ बोलिए सर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मुंबई से बात कर रहा हूँ। ओके बोलिए सर, जो PWD में हाँ। मेजरमेंट बुक जो है बाय डेट वाइज मेंटेन किया जाता है या लमसम एट ए टाइम करके बिल पेमेंट किया जाता है सर? डेट वाइज मेंटेन किया जाता है या एमबी? हाँ, एमबी देखिए, एमबी का दो तरीका है। एक तो एमबी डेटेड इशू होता है सब डिवीजन को, ठीक है? हेलो या हाँ, डेटेड इशू करने के बाद क्या होता है कि जैसे सब डिवीजन को मान लीजिए कि मैंने मेरे ही साइन से इशू होता है, मतलब डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर के साइन से एमबी PWD में इशू होता है और इरिगेशन में, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि अभी आज की डेट में मैंने किसी को एमबी इशू किया, तो अभी जो रिकॉर्डिंग वो करेगा वो एमबी इशू होने के बाद ही करेगा, बराबर है? अभी जैसे मान लीजिए कि आज तारीख क्या है, 25 तारीख है या 26 तारीख है, तो जिस दिन मैंने इशू किया उसके बाद ही उसमें रिकॉर्डिंग कर सकता है वो। और सपोज कीजिए कि आज के डेट में मैंने इशू किया और किसी ने 1 जुलाई को एक बिल रिकॉर्ड किया, ओके? अभी उस 1 जुलाई को उस एमबी में मान लीजिए पेज नंबर ऑफ पेजेस भी हम सर्टिफाई करते हैं, जैसे 100 पेज का एमबी है पकड़िए, ओके? अभी पहला बिल का रिकॉर्डिंग 10 पेज पे हो गया 1 जुलाई को, करेक्ट? नेक्स्ट बिल का रिकॉर्डिंग 1 जुलाई के तो बाद ही आएगा, तो डेट का सीक्वेंस ऑटोमेटिक उसमें रहता है, ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, हेलो 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 हाँ लंगे सर, हेलो सर, नमस्कार सर, मैं बाला साहेब पुलेकर WO हेल्थ डिपार्टमेंट पुणे सर। जो ये महामंडल जो है महामंडल जैसे कि अभी इरिगेशन महामंडल जो है तापी खोरे या कुछ ना खोरे,
वहाँ पे जरा शॉर्ट में सर हाँ, बताइए, एक बार रिपीट करिए ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आया सर प्लीज। ओके ओके, मतलब वहाँ पे प्रोसेस क्या है पेमेंट यस यस का? सर, यस ओके, देखिए महामंडल में क्या होता है, हम लोग डिवीजन ऑफिस में बिल पास करते हैं। ये चीजें यहाँ तक आपको समझ में आया कि डिवीजन में बिल कैसे पास होता है? सर, यस सर। हाँ, तो डिवीजन में बिल पास होने के बाद हम क्या करते हैं कि हम डिमांड तैयार करते हैं। महामंडल ने जो फॉर्मेट हमको दिया होता है उस फॉर्मेट में, ठीक है, उस फॉर्मेट में डिमांड तैयार करने के बाद, हम उसके साथ जो भी उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहले सर्कल ऑफिस को भेजते हैं, ठीक है। ओके सर, सर्कल ऑफिस में उस डिमांड का स्क्रूटिनी होता है, ओके ठीक है। सर्कल ऑफिस को अगर सब कुछ करेक्ट लगता है तो सर्कल ऑफिस इसको एमकेडीसी को या तापीखोरे या जो भी है महामंडल उसको फॉरवर्ड करता है, ठीक है। महामंडल में उसका फिर से स्क्रूटिनी होता है इन टर्म्स ऑफ कि इसको बजट कितना है, ग्रांट्स कितना है, कितने का काम था, कितना इस पे अभी तक खर्च हो चुका, हर रिस्पेक्ट से, ओके ठीक सर, है। वो कंफर्म करने के बाद अगर फंड्स है तो कॉरपोरेशन पैसा रिलीज करता है। ओके सर, रिलीज करने का तरीका क्या है कि वहाँ पे जो भी सीनियर एओ या जो कैफो होते हैं, वो नोट पुट अप करते हैं। जो डबल एओ होते हैं वो नोट पुट अप करते हैं सीनियर एओ को, सीनियर एओ से कैफो को जाता है, कैफो से वो ईडी को जाता है, ठीक है। फिर ईडी के साइन से वो रिलीज होता है। रिलीज करने के बाद फिर वही प्रोसेस की बैक टू ये सर्कल आता है, ठीक है। सर्कल में आने के बाद सर्कल के अकाउंट में पैसा आएगा और लेटर से डिवीजन ऑफिस को इंटीमेट करते हैं। फिर सर्कल क्या करता है कि सर्कल अपने लेवल पे फिर से एक बार रीचेकिंग करता है और उसके बाद डिवीजन को पैसा वो ट्रांसफर करता है डिवीजन के खाते में, ठीक है। फिर डिवीजन लेवल पे उसका चेक निकाल करके ईडी और डीओ के, अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डीओ के साइन से फिर वो कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये प्रोसेस है। ओके सर, ठीक है, ओके सर। हेलो 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 हेलो, हाँ लांगे साहब, और अजून हेलो कोणाची क्वेश्चन है? हाँ यस मैडम। सर, ये आर्किटेक्ट हेलो, फी होती है, ये आरए बिल में अप्लाई करनी होती है, टीडीएस उसके ऊपर का जो टीडीएस होता है, या लास्ट बिल में अप्लाई करना होता है सर? ये क्या क्या मैडम, आपका क्वेश्चन समझाने में? आर्किटेक्ट फी हम लोग जो लेते हैं उनसे टीडीएस कट करते हैं उस पे, तो ये टीडीएस आरए बिल में ही कट करना है या फिर लास्ट बिल जो रहता है फाइनल बिल, फुल एंड फाइनल बिल, उसमें कट करना होता है? नहीं, टीडीएस तो जैसे जब भी आप पेमेंट करेंगे ना, हाँ हाँ, टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। जब ओके। तो जैसे जैसे भी आरए बिल आते जाते हैं और उसमें हम लोग पार्ट पेमेंट करते जाते हैं, तो उस पे ही हम लोग को टीडीएस कट करना है? टीडीएस वहां पे आपको डिडक्ट कर लेना है, और आर्किटेक्ट के केस में 10% टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल। 10% या 12% सर? 10%। 10%। थैंक यू सर। आर्किटेक्ट के केस में। हेलो, हा विचारा, कोणाला प्रश्न आहे अजून? हेलो, हाँ बोलिए सर। हेलो, हेलो, हाँ सर, आपने इसमें एक्सेस क्वांटिटी और एक्स्ट्रा आइटम के बारे में कुछ बताया नहीं। ओके। तो इस पे कोई लाइट? नहीं, मैंने ये जरूर बताया कि इन टर्म्स ऑफ ऑडिटर और डीएओ और इवन पीबी में भी क्वांटिटी चेक होता है। इन टर्म क्वांटिटी का चेकिंग अब वहां पे आया तो दोनों चीज आएगा सर। वो ठीक, वो समझ गया सर। हाँ, जब ये एक्सेस क्वांटिटी और एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं, हाँ, और मीन टाइम उसका ओरिजिनल टाइम लिमिट एंड हो जाता है। करेक्ट। ओरिजिनल टाइम लिमिट एंड होने के बाद एक्सेस क्वांटिटी या एक्स्ट्रा आइटम आता है, तो उसको पहले टाइम लिमिट उसको बढ़ा के देना चाहिए या? बिल्कुल देखिए, हाँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे। ओके सर, ओके। ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है। इट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में ही कॉन्ट्रैक्ट टेंडर का काम खत्म होना चाहिए, राइट। अभी मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर ने कोई ऐसा क्वांटिटी उस टाइम में ही एग्जीक्यूट किया है ना,
यस सर। दो केस हो सकता है, एक तो उस टाइम में एग्जीक्यूट किया है, एक बाद में एग्जीक्यूट किया है, दोनों केस बन सकता है। ओके, सपोज उस टाइम में एग्जीक्यूट किया है तो आपको एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, राइट, अगर विद इन टाइम है तो। अगर टाइम से बाहर जाकर के एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, चाहे वो एक्स्ट्रा आइटम हो या कोई और एक्सेस क्वांटिटी हो या कोई भी डेविएशन इन वर्क, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला जरूरी है कि एक्सटेंशन आपको करके लेना पड़ेगा। अगर आप एक्सटेंशन नहीं करते हैं तो आपका टेंडर ही लाइव नहीं होता है। ओके, इसलिए आपको पहले तो एक्सटेंशन लेना है, बिकॉज विदाउट एक्सटेंशन आप रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है सर, ये वर्क एग्जीक्यूट के पहले ही ये बातें होना चाहिए, जबकि बहुत बार देखा गया है कि इनका वर्क एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ टाइम का प्रपोजल आता है। सर, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और आता है, बट यही तो हमारा काम है, कंसर्न ऑडिटर ने या कंसर्न पीबी स्टाफ ने ये थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि इस बड़े काम में जनरली ये होता है कि भाई इसका टाइम खत्म हो गया या खत्म होने वाला है, तो उसको एडवांस में लेटर या नोटिस दे दिया जाए कि तुम इसका या तो एक्सटेंशन अप्लाई करो या जो भी रीजन है बताओ हमको। ठीक है, ओके सर। हॅलो, ओके सर। हा प्रश्न कोणी विचारला होता, जरा नाव सांगावं. हॅलो, लांगे साहेब, हा प्रश्न कोणी विचारला होता, त्यांना जरा नाव सांगायला सांगा. एक्सेस क्वांटिटी आणि हो सर, सिलर सर, मी शंकर राठोड, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नागपूर. थँक्यू. हा, ओके सर. सांगून नंतर प्रश्न विचारा, कुठल्या कार्यालयात आहे. ओके सर. हॅलो 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 लांगे साहेब, हा बोला. एक प्रश्न विचारतो सरांना, विचारू शकतो? हा सर, पाटील साहेब बोलतात का? हा 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 सर, सांगा. हॅलो हॅलो, हा सर, in general, hello, बोलिए साहब. in general, in any work, if we consider that there are 20 items to be executed in the as per the estimate, but actual in the work process they execute only 14 items. They don't execute 3 or 4 items. And they execute execute 3 actually, and the saving of the items which are not executed is shown in another tail items. Then and they at the final, after completion of work, they show that the expenditure is within the limit of the sanction estimate. मतलब they adhere to the estimate, but they don't in every work we see that. Hello, 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 hello sir. हाँ पाटिल साहब बोलिए. हाँ, what should be done in these cases that they don't work 3 or 4 items, then 3 or 4 items which are not needed for the estimate, are they only considered for exaggerating the estimate amount or increasing the estimate amount? Actually see, क्या होता है जब हम एक फाइनल बिल में ये कंपलसरी है कि उन्होंने एक्सेस सेविंग स्टेटमेंट देना है. ओके, यस. हाँ, अभी एक्सेस सेविंग स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट का एक जो कॉलम होता है दैट इज रिमार्क्स कॉलम. ठीक है. यस. अभी मोस्टली क्या होता है, हमने देखा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कि ये लिखते हैं रिमार्क्स कॉलम में कि एज पर द नीड. ठीक है. यस. हाँ, ये नहीं होना चाहिए.